हटा दे उसके प्राप्त या तो हर एक आदमी सब कुछ कर सकता है भाई। अगर लाइट की व्यवस्था करनी हो तो इलेक्ट्रीशियन की जरूरत नहीं है, हर आदमी इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा जो अग्रिम पंक्ति में बैठी है माओ बहनों का, जो भयंकर गर्मी में यहाँ बैठी है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद। और क्योंकि हमारे लिए तो कूलर लगा हुआ है, बल्कि ये बाधा बने हुए हैं सब लोग, ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये कूलर के हमारे बीच में बाधा बने हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम पे तो फिर भी थोड़ी बहुत ही हवा आ रही है, लेकिन आप पे तो वो भी नहीं आ रही। भाई तुम लोग इस लोग परेशानी हो ऊंचे के चक्कर में मीडिया के अलावा सब लोगों को दिखा दिया। अब आप ऐसा करो कि ठीक नहीं है, अपनी ये हैंडल ऊंचे कर दो, यही ठीक है। आप भी तो जाओ यहाँ जाओ नजदीक, अगर आप लोग ऊंचे खड़े हो पीछे वालों को परेशानी होती है। कुर्सी की आवश्यकता पड़े, कैमरामैन तो वही है जो बिना कुर्सी के खींच दे, क्यों भाई? तो प्यारे साथी, मैं क्योंकि आज चुनावी सभा है, लेकिन मैं आदमी चुनावी जाता सामाजिक आदमी हूं और हर एक व्यक्ति के दुख दर्द को समझता हूं। जमीन से आया हूं, नीचे से काम कर करके यहां तक पहुंचा हूं, तो हर तरह की परिस्थिति से बात, छांव से, गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, आंधी से, तूफान से, लाठियां भी खाई है, जेलें भी काटी है, मुकदमे भी झेले, गोली भी खाई है, तो सारी परीक्षा पास करके यहां तक आया। इसलिए की भूख हर चीज से, हर चीज को समझता हूं। और आज जो बात आपसे कहने वाला हूं वो यहां से शुरू करूंगा कि भारत ऐसा नहीं था। लंबे समय से भारत तमाम तरह के आक्रांताओं का गुलाम रहा है और लंबे समय भारत में राजशाही रही है। कभी हम लोग खून, शक, यवन, आर्यंस, फिर मुगल, फिर उसके बाद अंग्रेज, इतने आक्रमणकारी आए और वो सब लोग भारत पे कब्जा करके बैठ गए। और जब वो भारत पे कब्जा उन्होंने कर लिया, राजा बन गए, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को भारत में लागू कर दिया। ये सदियों तक चलता रहा। जिन लोगों ने जितनी ज्यादा चाटुकारिता की, जितना दमन करने में मदद की, जितने घुटने टेके, उतने ही लोग सम्मान पाते रहे और जो मुकाबला करते रहे वो आज भी हक वंचित समाज के रूप में इस देश में मजबूत है, इस देश में जो है संरक्षित है और आज भी अपने हकों की लड़ाई इस देश में लड़ रहे हैं। फिर एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के रूप में, जिन्होंने इस अन्याय की, गैर बराबरी की, सामाजिक अन्याय की लड़ाई को समझा और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलके, मां सावित्रीबाई फूले के साथ मिलके, मां फातिमा सेन के साथ मिलके ये समझा कि ये जो इतना बड़ा समाज है गुलामी की बेड़ियों में इसलिए जकड़ा हुआ है क्योंकि ये ज्ञान इनके पास नहीं है, ये पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए इनको शिक्षित करना पड़ेगा। और उन्होंने वो बीड़ा उठाया और ज्ञान गवाह है जिस समय कोई फैसला ले लेता है, संकल्प ले लेता है परिवर्तन का, तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती है। ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने, मां सावित्रीबाई फूले ने करके दिखाया। क्या किया? आज के नेता, आज के अधिकारी, बड़े व्यापारी जो नहीं कर सकते हैं, उस समय 18 स्कूल खोले और गरीबों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। आज जो देश में महिला डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज बनती है, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा सेन के संघर्षों का परिणाम। प्यारे साथियों, आज महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन सभा क्यों रखी गई?
इन्होंने मुझसे पूछा कि 28 में भाई सभा कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, हर दिन का एक मोल होता है, महत्व होता है। तो बोले क्यों, किस तारीख में करना चाहते हो? मैंने कहा सभा होगी 26 तारीख में। बोले 26 तारीख में क्यों? तो मैंने कहा 26 तारीख का दिन महत्वपूर्ण है इतिहास में। बोले क्या है? मैंने कहा 26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहूजी महाराज ने आरक्षण की घोषणा की थी, इसलिए 26 जुलाई को ही सभा होगी। और आरक्षण से क्या मिला है ये पढ़े लिखे लोग, SC, ST, OBC के जानते हैं। इस देश में इतनी विषमताएं हैं, उसके बावजूद भी अगर आज आपके IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बने हैं तो ये महापुरुषों के संघर्ष से जो आरक्षण रूपी शक्ति हमें मिली थी उसकी देन। लेकिन आपके यहां तो उल्टा है। आपके यहां तो इतने नेता बन गए हैं जो कहते हैं जात के आधार पर तो आपके हैं, लेकिन ताकत उनमें इतनी भी नहीं है कि कुर्सी पर बैठ के अपने लोगों का इतना सा भला कर। और अगर हिम्मत जुटा के कुछ कह भी देते हैं तो इतनी गालियां खाते हैं, चाहे वो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हों या वर्तमान वाले, कि शायद आंख से आंख ना मिला पाए। ये सरकारें आपको पद तो दे सकती हैं, ताकत नहीं दे सकती, पावर नहीं दे सकती। और इस देश में लड़ाई तो वो पद की है, वो पावर की है। पद तो कहीं भी मिल जाएगा, अगर पावर नहीं मिली, आपके कलम में ताकत नहीं आई, तो आप अपने और अपने समाज का कोई भला नहीं कर सकते हो। तनख्वाह तो ले सकते हो, ये बात जग जाए। तो प्यारे साथियों, फिर एक और बार इतिहास परिवर्तन की तरफ बढ़ा जब इस देश में 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर लागू हुआ। और जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है इस देश की संरचना में आ गया, लागू हो गया, उस दिन के बाद असली परिवर्तन होना शुरू हुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे बड़ा परिवर्तन क्या किया? उन्होंने आपको वोट का अधिकार दिलाया। और इस वोट से क्या होता है? इस वोट से शक्ति पैदा होती है। आपकी उंगली में वो ताकत है, चाहे जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहे जमीन पर पटक दो। और ये चुनाव है, बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़े बड़े महलों वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े धरना से आपकी गलियों में आएंगे, आपके पैरों में पड़ेंगे, आपके सर पे हाथ रखवाएंगे, आपके पैर छूएंगे, क्योंकि आपके पास क्या है? आपकी उंगली में वोट की ताकत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी से आपको दिया। प्यारे साथियों, सिर्फ वोट का ताकत नहीं दिया, बाबा साहब जानते थे जिन्होंने इतने लंबे समय तक आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं दिया, हक अधिकार नहीं दिए, वो इतनी आसानी से आपको हक अधिकार नहीं देंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने